गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज मैं फिर से सामने हूँ। कल किसी वजह से वीडियो नहीं आ पाया था, तबीयत ख़राब थी। आज मैं आपके लिए नया क्वेश्चन के साथ नया वीडियो में नई चीज़ें लाया हूँ। कल तक हम पूरे के पूरे पार्ट कर चुके थे। आज इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने वाले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो मैंने दूसरे के पेपर से उठाए, 3-4 सालों के ये पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है, चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, ऐसा बना है फिगर, ये है राइट। अब देखिए ये बना है फिगर, तो ये दिए हमारे पास इस तरीके से, ये दिया हमारे पास कितना 110, ये दिया हमारे पास 150 डिग्री, ये दिया है x डिग्री और ये दिया नाम b, इसका नाम है a, इसका नाम है c। ठीक, अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है x की वैल्यू। क्या निकालना है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा सुनिएगा, सुनिए कैसे करेंगे। a b c हमें x फाइंड आउट करना है और ये चीज़ है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कभी भी हो, कभी भी, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, चाहे वो कोई भी फिगर हो, पैरेललोग्राम ही क्यों ना हो, कोई भी फिगर हो, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम, सबके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, उस चारों, पांचों, 6, 7, 8 जितने भी हों, सबका मिला के बाहर के सभी का सम 360 होता है। ऐसे यदि यहाँ ले लें, यदि यहाँ ले लें तो ये हो जाएगा, यदि हम यहाँ ले लें तो ये हो जाएगा, और यहाँ ले लें तो ये हो जाएगा। तो सभी के एंगलों का जो एक्सटीरियर वाले होते हैं, चाहे कितने भी एंगल एक्सटीरियर के हों, सबको मिला के कितना बनता है 360 डिग्री। ऐसे ही मान लीजिए ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम जो होगा वो 360 होगा। मतलब चाहे कितने भी एंगल हों, सबका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसको हम अपने तरीके, देखो जब तक ये रूल नहीं बताऊंगा एक्स्ट्रा वाले, तब तक आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। यदि एग्जाम में पूछ लिया तो 8 तक की बात हो गई कि रिवीजन में आ गया तो पूछ लिया, कर लिया, मैंने 10 क्वेश्चन रिवीजन के दे दिए, 8 पूछ लिए तो आप पास होकर 90% ले आए। आप लाके दिखाए ना 9th क्लास में। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्लास है, अब यहाँ चैलेंज है आपके लिए कि आप जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बस वही आना है। अब यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है आपके टीचरों का, तो अब करेंगे कैसे। तो फिर वही कहानी, ये बाहर का एंगल है, ये बाहर का एंगल और ये बाहर का, तीनों का सम। तो ले लेते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स, 3 एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो 150 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। दोनों को प्लस करके ले जाकर उधर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 110 में प्लस कर दो, 260 डिग्री हो गया, तो ये बच गया हमारे पास 100 डिग्री। इस तरीके से ये क्या कर दिया, हमने फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में लिया हुआ है कि ये कैसे हो सकता है। तो देखिए ये है और ये है, ये दिया है हमारे पास कितना 45 डिग्री, ये कितना दिया है 100 डिग्री, ये है C, ये है D, ये है A, ये है B, राइट, और ये है O। अब हमें दिखा है कि द फिगर ABCD पैरेलल है, मतलब ये हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में दिया है जो AB है वो CD के क्या है, पैरेलल है। तो AB जो है CD के पैरेलल है। हमारे पास ABO ये दिया 45 डिग्री, COD ये दिया 100 डिग्री, और फाइंड करना है, लिख लेते हैं ODC, ये एंगल फाइंड करना है। ODC कहाँ है, ODC ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचने वाली बात है भाई। आप यदि दिमाग लगा लेंगे तो हमका आंसर एक बार में आ जाएगा। देखिए कैसे, लॉजिक देखिए, यदि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो ये क्या होती है, मैंने बताया था ट्रांसवर्सल होती है। कैसी लाइन, जो दो पैरेलल को कट करे उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। जिसने रूल नहीं पढ़े पर रूल पढ़ लो, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएंगे। तो ये ऑल्टरनेट हुआ, तो यदि ये ऑल्टरनेट कितना है 45, तो ये भी कितना हुआ 45, और फिर उसने कनेक्ट कर दिया ये लाइन, तो ये 45 है, तो ये 100 है, तो ये बन गया ट्राइंगल OCD, क्या बन गया ट्राइंगल। तो इन 3 एंगल का सम कितना होता है किसी ट्राइंगल में 180 डिग्री। तो दोनों को प्लस करके ये वाले एंगल 1 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं AB
पैरेलल सी डी। अब यदि पैरेलल है तो यहाँ लिखेंगे बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसको ले लो एंगल 2। तो एंगल 2 क्यों? ऑल्टरनेट लिख दो इतना, ये सिर्फ बन गया ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट से इक्वल तो हमको दिख रहा है इन ट्राइंगल COD में एंगल O, एंगल 2, एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सम प्रॉपर्टी मतलब 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल O दिया है 100 डिग्री, एंगल 2 दिया है 45 डिग्री, एंगल 1 आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 145, तो एंगल 1 लगभग 35 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 35 डिग्री बचेगा। क्लियर हुआ? किस तरीके से एंगल 1 भी निकल कर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और इसको देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कर सकता है। तो देखिए इसमें लिखा है कि ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, इसके ये कनेक्ट कर दिया। ये है E, ये है D, ये है C, ये है B, ये है A। तो ये दिया है 50 डिग्री, ये दिया है, ये B है और ये दिया है 60 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या दिया? उसने दिया AB जो है CD के पैरेलल। तो गिवन में क्या है देख लेते हैं। गिवन क्या है? AB जो है वो CD के क्या है? पैरेलल है। उसने दे दिया है कि EAB 50 डिग्री दिया है, ECD 60 डिग्री दिया। तो हमको निकालना है A, फाइंड लिख लीजिए AEB, ये निकालना है AEB आपको ये एंगल फाइंड आउट करना। चलिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। फिर वही तरीका कि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल दिया है 60, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये यहाँ से लाइन को कनेक्ट किया है तो ये बन गया ट्राइंगल BE और A, ये बन गया ट्राइंगल में ये 60 है, ये 50 है। तो ये एंगल आपको निकालना है। जब तक आप पूरा का पूरा रूल नहीं लगाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आप सोच लो कुछ भी। यहाँ लिखेंगे AB जो है CD के पैरेलल है, लिखेंगे AB पैरेलल CD, BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल है तो एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको ले लो एंगल 2। यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट। क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट। अब ये सेम है तो आपको दिख रहा है इन ट्राइंगल EAB में 3, तो ये एंगल 2, ये एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। एंगल 1 आपको निकालना, एंगल 2 कितना दिया है? अभी निकाला एंगल 2 60 डिग्री, राइट। अब 60 प्लस 50 प्लस कर देंगे, उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो एंगल 1 बराबर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो एंगल हम यहाँ पर 60 प्लस 50 180 से माइनस कर दीजिए तो लगभग आ गया 110, माइनस कर दीजिए तो एंगल 1 निकल आएगा। एंगल 1 बराबर निकलेगा 70 डिग्री। ठीक, इस तरीके से हमने क्या कर दिया? 60 प्लस 50 प्लस करके उस तरफ ले जाकर माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया एंगल 1 70 डिग्री। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम चौथा क्वेश्चन लेंगे। चौथे क्वेश्चन में जो दिया है ये है, इसके बाद ये ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल के बाद ये बना हुआ है। चलिए तो याद करिए, ये है C, ये है P, ये है Q और ये है हमारे पास D। अब देखिए ये दिया कितना? 40 डिग्री। ये है Y, ये है X और ये है कितना? Z। तो ये O है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास दिया है कितना? A, राइट। अब निकालना क्या उसने बोला है? AB जो है CD के पैरेलल है। ये जो AB है CD के पैरेलल है, X Y Z निकालना है। ठीक, ये दिया है हमारे पास 80 डिग्री दिया है ये वाला। चलिए देखिए अब हमारे पास X Y Z है तो X Y Z निकालना है। अब देखिए गिवन में क्या क्या लिखा तो लिख लेते हैं पहले। AB जो है CD के पैरेलल। अब AB जो है CD के यदि पैरेलल है तब आप एक चीज सोचो यार कि यदि पैरेलल तो करें कैसे? यदि पैरेलल है तो करेंगे कैसे? तो यदि ऐसे करें कि कैसे करें, बहुत इजी है। थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि यदि आप ये लाइन पैरेलल है
तो ये पूरा एंगल x प्लस वाई का इसका अल्टरनेट बनेगा, इन दोनों का सम इसका अल्टरनेट बनेगा, पर ये घुमा देगा आपको। थोड़ा और जोड़ लगाओ दिमाग पे कि और कैसे कर सकते हैं। कैसे? ट्राइंगल दिख रहा है ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू में 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 दिए हैं, ये निकाल लेंगे, तो लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो एंगल y प्लस 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में सम प्रॉपर्टी, एंगल y निकालना है, 180 से ले जाकर माइनस कर दो, तो कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। तो y की वैल्यू तो निकल कर आ गई। अब कहानी ये है कि करें कैसे। ठीक, अब आपको मालूम है कि भाई y तो निकल आ गया, x निकालना है। अब एक चीज कुछ लोग दिमाग उल्टा लगा रहे होंगे, बहुत कुछ लोग अब दिमाग भी लगा रहे होंगे। कैसे? ये और ये क्या है पैरेलल है, तो ये क्या है ट्रांसवर्सल है। तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल इसका क्या होगा अल्टरनेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? होगा, क्योंकि यदि ये ट्रांसवर्सल है तो ये 80 डिग्री का x क्या होगा सेम होगा। तो यदि ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री होगा। तो यस आ गया आंसर हमारे पास। क्या लिखा पैरेलल है, तो लिखेंगे PO इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 80 डिग्री बराबर एंगल x, क्यों अल्टरनेट। ठीक, आ गया हमारे पास x भी निकल आया। अब यहाँ लॉजिक लगाइए, तो देखिए अब यदि इसको लगाएं तो कैसे चलेगा, ये लगाएं तो ये कितना दिया है 40 डिग्री, तो ये इसका अल्टरनेट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आ गया ये वाला भी। तो एंगल z इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री, ये भी क्या लिखेंगे अल्टरनेट। इस तरीके से हमने ये एंगल फाइंड आउट कर दिया। आप यदि लगाएंगे तो बहुत इजी है, आपको थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और उसको करेंगे किस प्रकार से लेंगे। चलिए देखिए ये लाइन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया 3। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी तक आए हैं एग्जाम में बस। जो नहीं आए हैं वो नहीं करेंगे हम। चलिए देखिए ये A C E F D P, ये S, ये R, ये Q, ये है 25, ये है 60 डिग्री और ये है P। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, उसने बोला ए बी जो है सी डी के पहले, गिवन लिख लेते हैं पहले। ए बी जो है सी डी के क्या है पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल। और सी डी जो है सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। और ई एफ किसके पैरेलल है, नहीं बस इतना ही दिया। इसके बाद दिया पी क्यू, क्या दिया उसने पी क्यू। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू जो पैरेलल है वो पैरेलल है आर एस के, राइट। अब पी क्यू आर एस के पैरेलल है और आर क्यू डी, एंगल आर क्यू डी दिया है 25 डिग्री, सी क्यू पी दिया है 60 डिग्री। और फाइंड क्या करना है एक बार चेक कर लेते हैं, एंगल क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन करेंगे, क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। अब देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल, तो ई एफ भी जो होगी वो ए बी के क्या होगी पैरेलल। ये रूल ऐसा है कि जब ये लाइन पैरेलल हो तो बीच से जो भी लाइन बनेगी वो इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल तो थी ही, ये भी इसके पैरेलल होगी, तो आपस में तीनों एक दूसरे की क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। ये रूल है। अब लगाएंगे दिमाग, निकालना क्या क्यू आर एस, क्यू आर और एस कहाँ चला गया, क्यू आर एस बोला है ना, क्यू आर एस, एस ऊपर वाला है, सॉरी ये एरो है, क्यू आर एस, ये पूरा एंगल आपको निकालना है, ये पूरा क्यू आर एस पूरा निकालना है। अभी पूरा कैसे निकलेगा सोचने वाली बात, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्यू आर एस, हाँ
पूरा का पूरा आपको एंगल निकालना है, क्योंकि देखो आर पे दो बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो उसने बोला क्यू आर एस, तो क्यू आर एस ये पूरा का पूरा एंगल आपको फाइंड आउट करना, कैसे निकलेगा सोचते हैं। चले ध्यान दीजिए, सबसे पहली कहानी से तो आंसर आ गया। ए बी जो है सी डी के क्या है, सी डी के पैरेलल है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये 25 है, ए बी कितना आ गया 25, लिख लेते हैं ए बी पैरेलल सी डी, तो क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल, तो क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, अभी ट्रांसवर्सल है तो ये 25 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 25 डिग्री, तो एंगल 1 ले लीजिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 25 डिग्री, ये लिख लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ लोग दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइएगा कि ये लीनियर पेयर बन रहा है, क्योंकि ये लाइन टेढ़ी है और ये फिर यहाँ आ रही है, तो ये लीनियर पेयर भी नहीं बन रहा कि आप 180 में से माइनस करके निकाल दोगे, गलत हो जाएगा। अब सोचें, अब और ये भी नहीं है कि ये इसका वर्टिकली, क्योंकि ये लाइन सीधी नहीं है टेढ़ी है, तो ये इसका वर्टिकली भी नहीं बन रहा, तो अब सोचने वाली बात है कि करें कैसे। अब आपको एक चीज मालूम है कि यदि इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो वो भी पैरेलल नहीं है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास और दिया हुआ है, थोड़ा सोचते हैं, इसको दिमाग लगाते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अब ये लाइन हमारे पास दिया था कि जो PQ है वो किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल। अभी PQ पैरेलल है तो PQ जो आगे एक्सटेंड करेंगे और RS के पैरेलल है, ऐसी समथिंग बन रही है। तो यदि हम इसको आगे एक्सटेंड करें, ये देखिए यदि इसको हम ऐसे एक्सटेंड करें तो ये लाइन इसकी क्या है पैरेलल थी, उसने क्वेश्चन में दिया है PQ जो है पैरेलल है, तो यहाँ रफ कर लेते हैं। देखिए उसने लिखा है जो PQ है वो पैरेलल है किसके, RS के। अब यदि इसके पैरेलल है तो आप देखिए ये 60 डिग्री है, तो मैंने कहा था ये छोड़ेंगे तो ये एंगल निकलेगा, भाई कैसे बताया था, ये और ये है, तो यदि ये है तो ये इसका क्या होगा करस्पॉन्डिंग, तो ये 60 है तो ये हमने छोड़ दिया ये वाला, तो ये वाला निकला, तो इसको एंगल लिख लेते हैं एंगल 1। तो यहाँ लिखेंगे PQ RS पैरेलल है और लिखेंगे Q, इसका नाम दे दो L, तो अपने मन से QL इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल 1 बराबर 60 डिग्री, इसको लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। अभी करस्पॉन्डिंग यदि एंगल इक्वल है तो आपको दिख रहा है ये 60 डिग्री है, तो इसका ये वर्टिकली हुआ क्योंकि लाइन सीधी है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 1 कितना है 60, तो एंगल 2 भी हो गया 60 डिग्री। अब बात आती है, अब देखो ये और ये क्या है पैरेलल है, जब ये और ये पैरेलल है तो ये क्या बन रहा है, एक लाइन सीधी बन रही है, ट्रांसवर्सल बन रही नहीं है, ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है तो मैंने कहा था को इंटीरियर एंगल, ये देखो ये और ये जब पैरेलल है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल 2 प्लस इसको एंगल नाम दे दो 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लिखेंगे को इंटीरियर, क्या लिखेंगे को इंटीरियर, क्यों, क्योंकि जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 2 हमारे पास दिया था कितना 60 डिग्री, तो एंगल 3 आपके सामने निकल आ गया, ले जाकर माइनस कर दो तो ये आ गया 120 डिग्री। अभी 120 है और एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ गया, तो एंगल QRS पूरा निकलेगा, QRS एंगल 1 प्लस एंगल 3 ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 कितना है, एंगल 1 निकाला 60 डिग्री ना, एंगल 1 कितना निकाला था हमने 25 डिग्री, एंगल 1 इसको भी लिख लिया मैंने, अच्छा इसको एंगल 1 इसको एंगल 4 कर दो, एंगल इसको 4 कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री और ये हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये हो गया लगभग 145 डिग्री, क्योंकि लाइन यदि स्ट्रेट होती तो 180 से क्या होता छोटा होता, लेकिन लाइन यदि लाइन सीधी होती है ऐसे वाली तो ये 180 बन जाता, पर लाइन सीधी हल्की सी टेढ़ी, इसका मतलब 180 से कम आएगा, तो 180 से कम आएगा तो 145 एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए देखिए अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या दिया। ए बी जो है ये वाला फिगर देखिए, ए बी जो है क्या है ई डी के पैरेलल, तो ये है ई और ये है डी, तो ए बी ई डी के पैरेलल, तो ये कंफर्म हो गया ट्रांसवर्सल है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल पहले से 62 डिग्री दिए हैं, हमें निकालना क्या सिर्फ एक्स निकालना है। अब एक्स निकालना है तो सोचो कैसे करें, बहुत ईजी है, जबकि उसने ये अनर्थ फालतू दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं है हमें,
पर हम एक्स निकाल सकते हैं बहुत ईजी। देखो कैसे, अब आपको दिख रहा है लाइन सीधी है, ये लाइन क्या है, सीधी है। कर तो और भी इजी तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके इसको करने के, 2 तरीके बता दूंगा। चलो, ये लाइन सीधी बन रही, ये 62 डिग्री है, तो लीनियर पेयर से निकल आएगा। ये लीनियर पेयर से निकलेगा तो ये निकला, ये बन जाएगा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इन दोनों का सम करके 180 से माइनस करेंगे तो एक्स निकल आएगा। या तो फिर आप क्या करिए, एक और बताऊंगा। चलो पहले इसको करें, तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले से पैरेलल है, यहाँ लिखेंगे एंगल 1 + 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। अब 1 कहाँ से आ गया, तो यहाँ लिखना है एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 - 62 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 10 में से 2 गए 8, 8 की 7, 7 में से 6 गए 1, तो ये आ गया 118 डिग्री। अब आपको दिख रहा है इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो लगा लीजिए एंगल 1 30, ये लिख लीजिए सीधे सीधे 118 36 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे सम प्रॉपर्टी, ठीक। और 118 36 जोड़ लो तो चला जाएगा, तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 8 6 14 की 4 कैरी 1 3 1 4 1 5 154। तो एंगल x इज इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, 8 की 7, 7 में से 5 गए 2, तो ये आ गया 26 डिग्री। इसी में एक और तरीके से क्या कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, ये लाइन जाने दीजिए। अब आपको पता है कि ये लाइन ना, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये पैरेलल नहीं है ना। यदि ये और ये पैरेलल होती तो ये दोनों का सम कितना होता, 180 डिग्री बन जाता, लेकिन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो आंसर नहीं आएगा। बस एक ही तरीका है इसमें आ सकता है, ये वाला। मुझे लगा था कि ये और ये पैरेलल, जबकि ये और ये पैरेलल है तो पॉसिबल। यदि ये और ये पैरेलल होती तो इन दोनों, ये ट्रांसवर्सल होती तो दोनों का सम 180 हो जाता, तो फिर लीनियर पेयर से आ सकता था, लेकिन नहीं आ रहा। छोड़ देते हैं। इस पर आइए, ये 2 एंगल दिए, ये नहीं दिया, ये एंगल दिया है, ये नहीं दिया, और ये निकालना है SQT ये निकालना। तो इसको नेमिंग कर दो एंगल 1, इसको नेमिंग कर दो 2, इसको नेमिंग कर दो 3। अब आप सोचो करेंगे कैसे, सोचो करेंगे कैसे, थोड़ा समझो। मैंने रूल बताया था, इन दोनों इंटीरियर का एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा। कहा था इन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर। देखो भाई कैसे बताया था ना, ये वाला, इन दोनों का सम एक्सटीरियर के क्या होगा, इक्वल होगा। बताया था, तो वही चीज तो है कि इन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर। यदि ये लाइन नहीं भी होती, मान लो ये लाइन नहीं होती, तब भी तो इन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर होता कि नहीं होता, होता ना। रहने दो, अच्छा ये नहीं बन रहा, ये मत समझो अभी, जो इजी वो समझो। इन दोनों को प्लस करिए, 180 से माइनस करके एंगल 3 निकालिए। तो 95 + 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी प्लस 3 भी करिए 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी तो 95 + 40 कितना हुआ, ले जाकर माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 9 4 13 135 डिग्री। एंगल 3 निकाल, 10 में से 5 गए 5, 8 की 7, 7 में से 3 गए 4, तो ये आ गया 45 डिग्री। अब 45 आया तो इसका वर्टिकली हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट। हाँ, वो प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी, वो इसके लिए लगती है यहाँ के लिए। तब ये कितना है 45 डिग्री, तो एंगल 2 भी आ गया वर्टिकली अपोजिट से। ये अब दिख रहा है इन तीनों का सम 180 होगा, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो, आ जाएगा। तो एंगल 2 + एंगल 1 + 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 कितना दिया है अभी 45, एंगल 1 निकालना है, ये 75 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर 75 + 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 7 4 11 120, 180 डिग्री ले जाकर माइनस कर दीजिए, तो एंगल 1 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका वर्टिकली था तो ये आ गया, फिर इन दोनों का सम 180 से माइनस कर दो तो ये निकल आएगा। इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, और यदि नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर सारे वीडियो मिल जाएं, जब तक खासकर लॉकडाउन की कंडीशन है। कोई बच्चे को ये ना बोलना पड़े कि लिंक नहीं भेजी सर ने, इसलिए। ठीक गाइस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।